कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि एक नया मोड़ देता है। और आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो ताकतवर नेता, एक ओर अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरी ओर रूस का राष्ट्रपति, अलास्का की बर्फीली धरती पर एक नई शांति की कहानी लिखने के लिए मिलने जा रहे हैं। 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर यह मुलाकात क्या सिर्फ यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? भारत के लिए क्यों खास ये मीटिंग? दोस्तों, पहले तो आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। अलास्का जहां ये मुलाकात होने वाली है, वो कभी रूस का हिस्सा था। हाँ, बिल्कुल। 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। उस वक्त बहुत से अमेरिकियों को लगा था कि ये बेकार का सौदा है, लेकिन आज अलास्का अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट बन चुका है। और अब उसी जमीन पर इतने सालों बाद रूस का राष्ट्रपति कदम रखने वाला है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है। अब जरा मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को शुरू हुए 3 साल होने को आए, लेकिन हालात काबू में नहीं आए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, और अमेरिका व नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार और पैसा दे रहे हैं। लेकिन इस जंग ने दोनों तरफ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध हैं, और यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा गया है। अमेरिका और रूस की यह मीटिंग अलास्का में होगी। अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, इसीलिए वहां पर अमेरिकी फोर्स भी तैनात रहती है, लेकिन साथ में यह भी हमें जानना चाहिए कि ये रूस से भी बहुत नजदीक है। मतलब आप ये मानिए कि 10 से 20 किलोमीटर दूर रूस है वहां से। इसलिए अलास्का में मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां से जरूरत पड़े तो रूस की फोर्स तुरंत आ सकती है, विदिन 10 मिनट में। इसी पृष्ठभूमि में ये मीटिंग हो रही है। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग का असली एजेंडा क्या है? सबसे पहला मुद्दा, युद्ध विराम। दोनों सेनाओं को फायरिंग रोकने और मोर्चे से पीछे हटने की बात करनी होगी। दूसरा, कब्जे वाले इलाके। रूस जिन जगहों पर कब्जा कर चुका है, क्या वो उन्हें छोड़ेगा, या फिर कोई डील होगी कि कुछ इलाके रूस के पास ही रहेंगे? तीसरा, आर्थिक प्रतिबंध। अगर रूस युद्ध रोकता है, तो अमेरिका शायद कुछ प्रतिबंध हटाने पर विचार करेगा। चौथा, मानवीय मुद्दे। युद्ध में फंसे लोगों के लिए मदद, कैदियों की अदला-बदली और राहत सामग्री भेजने का प्लान। अब आप सोच रहे होंगे, भारत का इससे क्या लेना देना है? देखिए, भारत की पोजीशन यहां बहुत खास है। हम रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदते हैं। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा हिस्सा रूस से आता है। अगर ये युद्ध थम गया, तो हमारी सप्लाई और भी स्मूथ हो जाएगी। दूसरा फायदा, अगर युद्ध खत्म होता है, तो ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइस स्थिर होंगे, जिससे भारत में महंगाई कम हो सकती है। तीसरा, अगर भारत इस शांति प्रक्रिया में किसी भी तरह मध्यस्थता या सपोर्ट देता है, तो हमारी कूटनीतिक ताकत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका के अंदर पुतिन को लेकर बहुत नाराजगी है। कुछ लोग उन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर चुके हैं। यूक्रेन का भी गुस्सा कम नहीं होगा अगर उसकी जमीन रूस के पास छोड़ दी गई। नाटो के कुछ देश अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि रूस पर सख्ती बनी रहे। और एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा। पुतिन की अमेरिका में एंट्री अपने आप में हाई रिस्क है। अलास्का को इस मीटिंग के लिए फोर्ट्रेस में बदल दिया जाएगा। सीक्रेट सर्विस, स्नाइपर्स, ड्रोन मॉनिटरिंग, सब कुछ टॉप लेवल पर होगा। अब 3 संभावित नतीजे निकल सकते हैं। पहला, पूरी सफलता, युद्ध विराम हो, कुछ समझौते हों और दुनिया चैन की सांस ले। दूसरा, आंशिक सफलता, कुछ मुद्दों पर सहमति हो, लेकिन बाकी लड़ाई जारी रहे। तीसरा, पूरी विफलता, मीटिंग खत्म होते ही तनाव और बढ़ जाए। और दोस्तों, इस मीटिंग की टाइमिंग भी कमाल की है। 15 अगस्त, यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये तारीख अपने आप में एक मैसेज है, आजादी, शांति और नए शुरुआत का। तो अब दुनिया की नजरें अलास्का पर टिकी हैं। ये सिर्फ अमेरिका और रूस का मामला नहीं, बल्कि इसका असर एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अलास्का की ठंडी हवाओं में 15 अगस्त को सिर्फ बर्फ नहीं गिरेगी, बल्कि इतिहास भी अपने पन्ने पलटेगा। ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात या तो दुनिया को एक लंबे युद्ध से राहत दे सकती है, या फिर नए संघर्षों का रास्ता खोल सकती है। बस इंतजार है उस पल का, जब 2 हाथ मिलेंगे और दुनिया देखेगी, क्या ये हाथ शांति की ओर बढ़ते हैं, या फिर इतिहास में एक और अधूरा सपना बनकर रह जाते हैं।
वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।